हमेशा नॉनवेज खा के हम लोग सब बोर हो गए, तो आज सोचे थोड़ा खिचड़ी बनाएंगे। तो खिचड़ी के लिए यहाँ पे हम लोग लिए हैं रो चावल, जिसे उड़िया में बोलते हैं औरवा चावल। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मूंग दाल लिए हैं। जो आपका चावल के हिसाब से आप मूंग दाल ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सब्जी लिए हैं, आलू, गाजर, कद्दू और तेज का पत्ता और अदरक। ठीक है, आपके पास जो भी सब्जी होगा आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा अदरक और ब्लैक पेपर, जिसे आप काली मिर्च बोलते हैं, उसे हम लिए हैं। उसे अच्छे से कूट देना। ठीक है, कूटने के बाद पूरा प्लेन फाइन कूट देना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रेशर कुकर एक बिठाए हैं, गैस में एक प्रेशर कुकर बिठाए हैं। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून घी डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हम लोग जीरा डाले हैं। ठीक है, जीरा के बाद यहाँ पे थोड़ा सूखा मिर्ची, जिसे आप रेड चिली बोलते हैं, जो सूखा हुआ है उसे हम यहाँ पे डाल दी हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हींग डाली हूँ मैं, थोड़ा सा हींग डालना। उसके बाद हम लोग जो कूट के रखे थे अदरक और ब्लैक पेपर, उसे हम लोग यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे तेज का पत्ता यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अच्छे से भून देना 1 सेकंड के लिए। उसके बाद चावल को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, चावल को थोड़ा कच्ची से हिला देना। उसके बाद यहाँ पे आप जो मूंग का दाल होगा धो के रखी थी, उसे यहाँ पे मिला दी मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कच्ची से भी आप हिला सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नमक मैंने डाल दी। उसके बाद हल्दी। ठीक है, नमक और हल्दी आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। यहाँ पे कच्ची अच्छे से हिलाना। उसके बाद जो सब्जी काट के रखे थे, जैसे कद्दू हो गया, गाजर हो गया, ये आलू हो गया। ठीक है, इसे अच्छे से मिला देना। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल हो वही डाल सकते, ज़्यादा सब्जी मत डालना, इससे ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से आप मिला देना। यहाँ पे मैं थोड़ा नारियल डाली हूँ, जो कि शूट करने के लिए भूल गई थी मैं वीडियो नहीं कर पाया, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा अदरक बचा था, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पानी में दी। उसके बाद आप पानी यहाँ पे मिला सकते हैं, आपका जितना चावल होगा उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे आप अच्छे से कच्चे से हिला देंगे, नीचे ऊपर सब अच्छे से, नहीं तो नीचे लग जाने का भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद अच्छे से हिला देना। इसके बाद यहाँ पे मैंने गुड़ डाल रही हूँ। ठीक है, गुड़ या जिसे आप जागरी बोलते हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं कवर कर देते आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे वो हो गया। देखिए कितना टेस्ट दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसमें बस आप चटनी या पापड़ लगा के खा सकते हो, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो टेस्ट लगता है। आप एक बार बना के देखना, कितना अच्छा लगता है। ऊपर से मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। आपका जो घी है आप ऊपर से अच्छे से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा भुना जीरा ले रही हूँ, जो भुना जीरा होता है वो डाल रही हूँ। अच्छे से भुना जीरा डाल देना। अब कलर से ही पता लग रहा होगा कितना टेस्टी है ये। आप ये बना के एक बार खाएं ना, और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आप सबको। ठीक है, मैं ये यहाँ पे अच्छे से मिला रही हूँ। उसके बाद ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, मैं आज तक कभी वॉइस ओवर नहीं दी थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आप लोग सब बताना कमेंट में आप लोग को कैसा लगा।